बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज तरावी के मुतल्लिक़ चंद कमेंट्स में सवाल किए गए, उनका जवाब देना है। उनमें से पहला सवाल ये है कि नमाज तरावी लॉकडाउन है, घर के अंदर अकेले पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर, या वैसे लॉकडाउन नहीं है, वैसे अकेले आप पढ़ रहे हैं, तो बुलंद आवाज़ से किरात कर सकते हैं या नहीं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, एक असूल है जो उलमा ने बयान किया है, वो ये है कि रात के वक़्त जितनी भी नमाजें हैं ना, मगरिब है, इशा है, सुबह की नमाज है, इनमें किरात जहरन होती है। तो उलमा फरमाते हैं कि रात को जितने भी नवाफिल और सुनन पढ़ी जाएं, उनमें इंसान को इख्तियार है, चाहे तो वो जहरन किरात करे चाहे सिरन, यानी बुलंद आवाज़ से, जिन रत्तों में बुलंद आवाज़ से किरात करना चाहे, जहर का मतलब ये है, और सिरन का मतलब ये है कि पस्त आवाज़ से दिल में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, इख्तियार है। तो तरावी की नमाज भी रात की नमाज है और सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा इसमें भी आप बुलंद आवाज़ से अगर किरात करना चाहें, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको इख्तियार है। नंबर तो ये है कि अगर किसी को 10 सूरतें याद नहीं है, तरावी पढ़ रहा है, वो अकेले 10 सूरतें याद नहीं है, 4 सूरतें याद हैं या 2 याद हैं, तो क्या वो नमाज तरावी पढ़ सकता है? जी मेरे दोस्तों, बिल्कुल वो नमाज तरावी पढ़ सकता है, चाहे 4 सूरतें याद हैं, चाहे 2 सूरतें याद हैं, चाहे 1 सूरत याद है, तब भी वो नमाज तरावी पढ़ सकता है। अगर 10 सूरतें याद नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो हर रकत में वही सूरतें दोहराता रहे, 4 हैं तो 4 दोहराता रहे, 2 हैं तो 2, 1 है तो 1 दोहराता रहे। तो नमाज तरावी में जो सी सूरतें आपको याद हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि 10 सूरतों से पहले मुझे सूरतें कुछ याद हैं, सूरत ज़ुहा याद है, लम नशरह ला, सूरतुल क़द्र याद है, सूरतुल बय्यिना याद है, इस किस्म की सूरत ज़ुहा है, ये सूरतें मुझे याद हैं, तो क्या मैं वो सूरतों में से कोई सूरत पढ़ सकता हूँ? जी, कुरान में से आपको जौन सी जगह आती है आसानी से आप पढ़ सकते हैं, नमाज तरावी में आप पढ़ सकते हैं। आज लोग ये सवाल करते हैं कि नमाज तरावी में सना पढ़ना क्या है, सना पढ़ सकते हैं या छोड़ दें तो नमाज तरावी हमारी हो जाएगी या नहीं। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि दुरूद पढ़ सकते हैं नमाज तरावी में, या छोड़ दें तो नमाज तरावी हो जाएगी या नहीं। इसी तरह दुआए मासूरा, आखिर के अंदर दुरूद के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ अगर छोड़ दें तो हमारी नमाज तरावी हो जाएगी या नहीं। देखें मेरे दोस्तों, ये चीज़ें सुन्नत हैं, सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना और दुआ मासूरा, ये सुन्नत है, और 1-2 मिनट बचाने की खातिर सुन्नत के खिलाफ आप नमाज ना करें। अपनी नमाज तरावी आप पढ़ रहे हैं तो ऐन सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, एक सुन्नत के ऊपर हमारा अमल हो, ताकि सवाब के अंदर ज्यादती हो। वैसे भी रमज़ान का महीना है, इसमें तो नेकियों का लालच करना चाहिए, तो खिलाफ सुन्नत नमाज को हरगिज़ ना कीजिए। वैसे नमाज हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना और दुआ मासूरा पढ़ना क्योंकि सुन्नत है, तो इनको पढ़ा जाए 1-2 मिनट बचाने की खातिर, वैसे इसको छोड़ा ना जाए। 4 सवाल ये है कि अगर रात को इशा की जमात हो चुकी है, मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, जमात हो चुकी है, तो क्या ये तरावी के साथ शामिल हो जाए या पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़े फिर तरावी पढ़े? मेरे दोस्तों, उसके लिए फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ज़रूरी है, पहले वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगा फिर तरावी पढ़ेगा। अगर बग़ैर फ़र्ज़ नमाज पढ़े वो तरावी में शामिल हो जाता है तो उसकी सुन्नत तरावी अदा नहीं होगी, वो नफिल तो शुमार होंगे, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का सवाब उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि नमाज तरावी नमाज इशा के बाद सुन्नत मुअक्कदा है, पहले नहीं है। और इसी तरह वितर का मसला है, वितर भी बाद के अंदर पढ़ने ज़रूरी है, नमाज तरावी पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेगा। अगर पहले वितर पढ़ लिए हैं तो ये मुनासिब नहीं है, वितर अदा तो हो जाएंगे। वितर के मामले में ये है कि आप पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका क्या है कि नमाज तरावी के बाद वितर पढ़े जाएं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जो इशा की है वो हर सूरत में नमाज तरावी से पहले पढ़नी ज़रूरी है। नंबर 5 सवाल ये है कि 4 रकतें इकट्ठी एक सलाम के साथ नमाज तरावी में इंसान पढ़ सकता है या नहीं। तो इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है। अक्सर उलमा की राय ये है और बेहतर भी यही है कि 2-2 रकात नमाज तरावी करके पढ़नी चाहिए, यानी 10 बारियों, 20 रकतें 10 बारियों में पढ़नी चाहिए, ना कि 20 रकतें 5 बारियों में 5 सलामों के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान 4 रकतें इकट्ठी की नियत कर लेता है, 4 रकतें पढ़नी है उसने, तो भी नमाज तरावी उसकी अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि 2-2 करके पढ़े। अब 4 रकत पढ़ने वाले के लिए
یہ ہے کہ وہ دو قعدے کرے. اگر اس نے ایک قعدہ کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی بالکل وہ 4 رکعتیں شمار ہی نہیں ہوں گی, وہ ادا ہی نہیں ہوں گی. اگر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو پھر 2 ہوں گی, کیونکہ اس نے قعدہ نہیں کیا ہوا. قعدہ کر لے گا پھر نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے اور 4 رکعتیں بھی ادا ہو جائیں گی. اگر درمیان والا قعدہ بھول گیا ہے تو سجدہ سہو ضروری ہے, اور سجدہ سہو کرنے کی صورت میں تب بھی 2 رکعتیں شمار ہوں گی, 4 نہیں ہوں گی. اور نمبر 6 سوال یہ ہے کہ کسی کو نماز تراویح کے جو 4 رکعتیں اس کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے, دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والی, یہ دعا نہیں آتی کسی کو, تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھنا یہ دعا پڑھنا مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر یہ دعا نہیں آتی, کوئی اس کے اوپر مستقل ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, کوئی اور دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, ذکر اذکار کر سکتے ہیں, کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ وقت ہے تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام جب مکہ میں تراویح پڑھتے تھے تو وہ طواف کرتے تھے, 4 رکعتوں کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے. تو جون سا عمل مناسب وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر دعا آتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کے نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا, میری ٹانگوں میں درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, بوڑھا ہے, عمر زیادہ ہو چکی ہے, تو کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں, معذور کو بیٹھ کر پڑھے گا اگر نماز تراویح تو برابر ثواب ملے گا, جتنا کھڑے ہو کے ملتا ہے اتنا ہی برابر ہی ملے گا اگر معذور ہے. اگر آپ معذور نہیں ہے, ویسے ہی بیٹھ کے سستی ہے, کاہلی ہے, یا ویسے آپ کا جی نہیں چاہ رہا کھڑے ہو کے پڑھنے کو, بیٹھ کے پڑھیں تو ثواب نصف ہو جائے گا, آدھا ثواب ملے گا. لیکن جو معذور ہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے, ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں, کرسی وغیرہ کے اوپر بیٹھ کے نہ پڑھیں. اگر زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے, کوئی پاؤں میں سوزش ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے, مناسب ہے. ورنہ غیر مناسب ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز تراویح پڑھنا. یہ چند مسائل تھے جو پوچھے گئے بار بار. وائس میسج میں کمنٹ کے اندر بتا نہیں سکتا تھا, اس لیے اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنا دی. آپ کا کوئی مسئلہ ہے کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.